अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज 20 जून 2024 थी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोर्ट से फैसला आना था। फाइनली दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो खबर क्या है, यकीनन आप उस खबर को सुनने के बाद चौंक जाओगे और हैरानी में पड़ जाओगे। वो खबर क्या है मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और यकीनन वो खबर थोड़ा सा आपको खुश भी कर देंगी, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती साहब के हक में एक अच्छी खबर है। वो खबर सीधा सीधा हम आपको गुजरात हाईकोर्ट के वेबसाइट पर लेकर जाएंगे और वहां पर आप लोगों को बताएंगे। सुबह में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुफ्ती साहब का आज जो है डेट है और केस की सुनवाई 11 बजे के बाद कभी भी हो सकती है। फाइनली दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये गुजरात हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सीधा सीधा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को डिस्पोज कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब इसके बाद कभी भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को अगली तारीख नहीं मिलेंगी। यानी इसका सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों अजीजों ये है कि मुफ्ती साहब को रिहाई मिल सकती है, मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जा सकता है। दोस्तों उसकी वजह यह है कि मामला जब खारिज कर दिया, अब अगली तारीख भी नहीं मिलेंगी तो अब क्या होगा। दोस्तों कभी भी एक खबर आ सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल गई है, लेकिन उनकी जो गुजरात की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अभी ये अपडेट नहीं किया है। बस इतना वहां से हमको एक खबर मिली है कि मुफ्ती साहब के मामले को डिस्पोज किया है कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने। दोस्तों उम्मीद यही है कि आप मुफ्ती साहब को इंशाल्लाह रिहाई मिलेंगी। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, मेरी माएँ बहनें भाई बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को लेकर बहुत परेशान है। बहुत सारों ने तो रोजे रखे, नमाजें पढ़ी। मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है, अब मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहे, जैसा भी कोई अपडेट आता है हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सही इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वही आप लोगों को बताते हैं। बाकी मुझे यही पर्सनली यही लग रहा है कि जब अब कोर्ट ने अगली तारीख भी नहीं देनी है और कोर्ट ने अब मुफ्ती साहब के मामले को खारिज कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, तो अब उम्मीद यही है कि मुफ्ती साहब को इंशाल्लाह रिहाई मिल जाएंगी। दोस्तों आपको मैं एक वजीफा बताता हूं, तब तक आप इस वजीफे को करें कि एक खबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि अब जब केस का मामला जो है डिस्पोज हुआ है तो अब सीधा रिहाई की खबर आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सब्बितना वंसुरना इसको पढ़े और इसके साथ रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, क्योंकि दोस्तों जहां पर हमारी ताकतें खत्म होती है, जहां पर हमारे असबाब खत्म होते हैं, वहां से अल्लाह की मशीयत जो है शुरू होती है, अल्लाह का निज़ाम। मेरे दोस्तों अजीजों, आपको एक बात याद होगी, मुफ्ती साहब ने कहा था मैं अल्लाह की मशीयत से जेल में गया हूँ, कैद में गया हूँ, अल्लाह जब चाहेगा तब मुझे यहाँ से निकालेगा। क्योंकि दोस्तों अजीजों इस धरती पर, इस दुनिया के अंदर वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। माशा अल्लाहु कान वमा लम यशा लम यकुन, यहाँ पर वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। तो दोस्तों फाइनली एक अच्छी खबर है, क्योंकि कोर्ट ने अगली तारीख नहीं दी है मुफ्ती साहब को। अब उम्मीद यही है, मुफ्ती साहब के भाई जो है वो भी गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर है, मुफ्ती साहब के वकील उनके साथ है, उनकी कोशिशें जारी है कि अब मुफ्ती साहब को रिहाई दिलाई जाए। तो दोस्तों कभी भी अपडेट आ सकता है, अब चैनल से जुड़े रहे। आप लोगों तक पल पल की अपडेट, पल पल की खबर मुफ्ती साहब को लेकर अब तक हमने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है। इंशाअल्लाह वो लम्हा भी ज़रूर आएगा कि आपको ये खबर दी जाएगी कि मुफ्ती साहब को अपने घर मुंबई जो है छोड़ दिया गया है। यकीनन दोस्तों मुफ्ती साहब के घर वाले और उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों अहबाब को, सबको जो है इंतज़ार है मुफ्ती साहब के रिहाई का, कि मुफ्ती साहब जो है जेल से कब बाहर निकलेंगे और हम कब उनसे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि मुफ्ती साहब की इल्मी शख्सियत सारी दुनिया को फैज़ पहुंचा रही थी, सारी दुनिया को जो है अपने इल्म से वो मुतासिर कर रहे थे, अपनी कीमती बातों से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बना रहे थे। तो इंशाल्लाह वो लम्हा फिर से लौट कर आएंगे। आप लोग दुआ करें, बने रहे। कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा।